So hello and welcome back. This is your friend Mohammad Saqib. Today I am going to discuss with you an important topic from geography section, that is cloud seeding. So चलिए समझते हैं कि क्लाउड सीडिंग क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। सो नाउ व्हाट इज़ क्लाउड सीडिंग? क्लाउड सीडिंग क्या होता है? सो क्लाउड सीडिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक एरिया है, अगर हमारे पास एक एरिया है जिस एरिया में जो है वो रेनफॉल नहीं हो रही है, जिस एरिया के अंदर काफ़ी टाइम से रेनफॉल नहीं हो रही है, या अगर रेनफॉल हो रही है तो कम रेनफॉल हो रही है, तो उस एरिया के अंदर रेनफॉल वेदर फिनोमेना को अल्टर करने के लिए, वेदर फिनोमेना को चेंज करने के लिए, वहाँ पे रेनफॉल को इंड्यूस करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता क्या एक्चुअली कि सिल्वर आयोडाइड, हमारे पास एक सिल्वर आयोडाइड हमारे पास एक केमिकल है जिससे रिलीज़ किया जाता है हमारे हमारे स्पेस के अंदर, हमारे सॉरी एटमॉस्फेयर के अंदर उसे रिलीज़ किया जाता है। इसको हम रिलीज़ करते हैं या फिर ग्राउंड बेस्ड जनरेटर की मदद से, या फिर हम प्लेन की मदद से इसको हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो रिलीज़ कर देते हैं, स्प्रे इसका किया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास ये पार्टिकल्स जो हमने स्प्रे किए हैं, ये पार्टिकल्स उड़ के जो हैं टारगेटेड क्लाउड्स तक पहुंचते हैं, टारगेटेड क्लाउड्स तक पहुंचते हैं, या फिर सस्पेंडेड रहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, एक पार्टिकुलर एरिया के एटमॉस्फेयर के अंदर। और जैसे ही वहाँ से कोई क्लाउड्स वहाँ से गुजरते हैं, वहाँ से चलते हैं, वो क्लाउड्स जब इनके कांटेक्ट में आ जाते हैं, उनके अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं, वो वाटर वेपर्स इन पार्टिकल्स के इर्द गिर्द जो है वो लग जाते हैं, और इन पार्टिकल्स के इर्द गिर्द ये पार्टिकल्स जो है एज ए न्यूक्लिएटिंग सब्सटेंस, न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल एक्ट करते हैं। और ये जो वाटर वेपर्स हैं, वो वाटर वेपर्स इन ही पार्टिकल्स के इर्द गिर्द जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। सो कंडेंस होने के बाद ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो यहाँ पर ये आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनके इर्द गिर्द पानी जो है वो फ्रीज़ हो जाता है, और ये आइस क्रिस्टल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होने के बाद ये क्रिस्टल और ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, और आने वाले समय पे ये काफ़ी भारी होने की वजह से, काफ़ी ज़्यादा भारी होने से ये जो नीचे गिरना शुरू कर देते हैं, गिरना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ये एटमॉस्फेयर हायर एटमॉस्फेयर से नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देते हैं, तो लोअर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये आइस क्रिस्टल्स जो हैं ये पिघल जाते हैं, और ये रेनफॉल की फॉर्म में नीचे जो है ज़मीन पे जो है वो बारिश होती है, ज़मीन पे बारिश। इसे एक किस्म का इंड्यूस्ड रेनफॉल भी कहा जा सकता है। जो हायर आल्टीट्यूड्स है इन पे तो बर्फ़बारी होगी, लेकिन लोअर आल्टीट्यूड्स में, लोअर एरियाज़ में, प्लेन्स में जो है वो बारिश होती है। तो ये एक किस्म का इंड्यूस्ड रेनफॉल का फिनोमेना है, जो जिससे ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हम यहाँ पर बारिश करवा सकते हैं। सो क्लाउड सीडिंग के बारे में अगर देखा जाए तो क्या क्लाउड सीडिंग इंडिया में आज से पहले कभी हुई है? तो यस, क्लाउड सीडिंग का कंसेप्ट इंडिया में काफ़ी पुराना है, काफ़ी मतलब आज से लगभग 40 साल पहले हमारे पास जो तमिलनाडु स्टेट है, तमिलनाडु एक हमारे पास स्टेट है जिसने इस क्लाउड सीडिंग के कंसेप्ट को जो है वो आजमाया था। ये 1983, 1984, 1987, 1993 और 1994 के अंदर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, जब स्टेट एक स्वेयर ट्रॉट से गुजर रहा था, उस वक्त क्लाउड सीडिंग का जो है वो इस्तेमाल किया हुआ था। इसके बाद कर्नाटका के अंदर कर्नाटका गवर्नमेंट ने 2003 और 2004 के अंदर इन्होंने भी क्लाउड सीडिंग जो है गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था यहाँ पर ज़्यादा बारिश करवाने के लिए। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें हम ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से रेनफॉल को जो है वो बढ़ा सकते हैं या फिर रेनफॉल करवा सकते हैं। तो अब चूँकि सिल्वर आयोडाइड एक केमिकल है, तो केमिकल के छिड़काव से, अगर हम केमिकल का छिड़काव करते हैं तो क्या इससे कोई हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे एनवायरनमेंट में इससे कोई प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि सिल्वर आयोडाइड का हम छिड़काव कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि क्लाउड सीडिंग में जो हम सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि जिससे वो ह्यूमन लाइफ को या फिर ऑर्गेनिजम्स को या फिर हमारे एनवायरनमेंट पे कोई जो है वो असर कर सके। जो सिल्वर आयोडाइड है
ये एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, एक्वाटिक लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है, जब इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 50 माइक्रोग्राम से ज़्यादा, जब कंसंट्रेशन इसकी जो है वो 50 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाए, तब ये एक्वाटिक लाइफ के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। अदरवाइज़ क्लाउड सीडिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो हमारे पास जो सिल्वर आयोडाइड है, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हम इतनी ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा इसको नहीं छिड़का जाता कि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो सके। So this is all about the concept of cloud seeding. If you really like the video, if you really like the session, if you really like the initiative, so please do subscribe to my channel and hit the bell icon and post your comment in the comment section below. So अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। सो मिलते हैं अपनी एक अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।